उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 की सरगर्मी जोरों पर है। जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मई जून में शिमला बनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर आरएलडी प्लस सपा महागठबंधन की ओर से चर्बी उतारने की बात कही जा रही है। बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस अपने अपने समर्थकों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। निर्णायक घड़ी सर पर है। अब जनता फिर से मुकुट बीजेपी सरकार योगी जी के नेतृत्व में बरकरार रखना चाहती है या अब ये मुकुट किसी अन्य दलों के सर पर देखना चाहती है। वैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। सभी पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, परंतु होली पर जनता किसके गालों पर चुनावी गुलाल लगाना चाहती है, अब इसका भी समय आ चुका है। इस बार का चुनाव जातिवाद से हटकर राष्ट्रवाद व स्वच्छ प्रशासन की ओर बढ़ रहा है। कुछ जनता बेरोजगारी की बातें तो कर रहे हैं, फिर भी उनका कहना है 5 साल और हम योगी सरकार को मौका देंगे, क्योंकि पूर्व की सरकार में गुंडा माफिया राज का बोलबाला था। व्यापारी भी बिना किसी भय के अपना व्यापार कर रहे हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है, वो वोट में परिवर्तित कितना हो पाता है, अब देखना ये है। राजनीतिक ही नहीं, चुनावी शतरंज के खिलाड़ियों के हिसाब से भी जो पश्चिम यूपी जीत लिया, समझो बाजी मार लिया। जनता के बीच से सवाल निकलकर ये भी आ रहा है कि कोरोना काल के बीच राजनीतिक पार्टी कहाँ थी। बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे बीच थे, तब से अभी तक राशन मिल रहा है, तो हमारा वोट उसी को, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। दंगा मुक्त समाज चाहिए, क्योंकि उनके बाप भी डरते हैं। जो तालिबान वाले हैं, दुनिया डर रही है उनसे। तालिबानियों से दुनिया डरती है, लेकिन हमारे 150 नागरिक तालिबानियों के कब्जे में आ गए। उन्हें पकड़ करके ले गए, और जब ले जाकर के पूछा मैं कौन है आप, उन्होंने कहा कि हम तो हिंदुस्तान के हैं। अरे नहीं भाई, इन्हें छोड़ दो, ये तो मोदी के देश के हैं, तो कुछ कर दिया। चुनावी समर जारी है, बस चुनाव सर पे सवार है। इस बार यूपी की जनता की क्या राय है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज है। धीरज जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार? योगी। योगी बाबा है। क्यों? योगी बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। अखिलेश जी अच्छा काम नहीं किए हैं? नहीं, वो गुंडा राज उसके बाद। क्यों? अब वो तो कह रहे हैं योगी बाबा कि हम ठंडा कर देंगे सबको। नहीं, वो गुंडे के लिए कर रहे हैं। वो गुंडों को लेकर रहे हैं, तो आम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, आम डरने को जरूरत नहीं है। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है इस बार उत्तर प्रदेश की ओर जो अग्रसर हो रहा है, उसकी ओर जाएंगे, या फिर लग रहा है उल्टा प्रदेश की ओर जाना चाह रहे हैं? नहीं, योगी तरफ जाएंगे सब जितने भी। योगी की तरफ? हाँ, योगी तरफ। तो आपको लग रहा है कि योगी बाबा जो है आगे फिर विकास करेंगे या सिर्फ बात तक रह जाएगी? नहीं, विकास भी करेंगे, रोजगार भी देंगे। वो पिछली मतलब कोरोना काल में नहीं हो पाया, अब की में वो विकास भी करेंगे, रोजगार भी देंगे जनता को। तो जैसा कि विपक्ष का कहना है कि इस बार अगर कोरोना काल की बात है तो कोरोना काल में और अच्छा होता अगर अखिलेश सरकार होती या कांग्रेस होती या बसपा होती। कांग्रेस होती है, बसपा होती, इनमें कुछ भी नहीं मिलता जनता को। लोग मर जाते हैं, बचते नहीं एक भी। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार योगी की सरकार। योगी सरकार की अगर हम बात करें, व्यापारी के लिए क्या किया है उन्होंने? व्यापारी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। विकास मतलब ये है कि व्यापारी के दुकान में ग्राहक बेहिचक रात के 8-9 बजे तक आराम से आ सकते हैं, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। 10 बजे तक भी आते हैं। व्यापारी को कोई लूटमार का चक्कर नहीं होता। पहले जैसे लूटमार होती थी, शाम के 6 बजते ही बंद करने का ये हो जाता था, बंद करो बंद करो बंद करो। ऐसा कोई अब समस्या नहीं है। बेहिचक आदमी जितने बजे रात तक दुकान खोल सकता है, आराम से ग्राहक आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह सरकार अच्छी है? बहुत अच्छी है। क्यों? सपा सरकार में भी तो लोग व्यापार कर ही रहे थे, वहाँ क्या आपको परेशानी थी? वहाँ परेशानी थी कि अंधेरा होते ही दुकान की भगदड़ बन जाती थी, भागो भागो भागो, नहीं तो कब क्या हो जाएगी, ग्राहक तो नहीं ही आएंगे। साथ में हमारी दुकान के भी नुकसान होगी, क्योंकि आए दिन मतलब लाल टोपी लगा के लोग आते हैं और कुछ न कुछ उधम मचाते हैं। तो वो कम से कम यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर हम लोग बेहिचक बिजनेस कर रहे हैं, और ग्राहक भी आते हैं, लेट नाइट तक भी ग्राहक आते हैं, कोई समस्या नहीं होती। अगर ऐसे हम बात करें, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से राम मंदिर का निर्माण इस सरकार में हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है? कोई दो राय नहीं है। क्या लग रहा है कि जनता का मूड इसको लेकर भी नर्म है और जनता सपोर्ट करेगी क्या योगी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता के लिए तो, खास करके हिंदू धर्म के लिए तो एक बहुत बड़ी जो एक सोचनीय थी, एक कल्पना बनी हुई थी कि शायद ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो यहाँ पर पूरा हो गया है। अब मंदिर तो बनना शुरू हो गया है।
तो ये तो साथ साथ दिख रहा है जो हमने कल्पना की थी कि जो होगा नहीं, दिख ही नहीं रहा था कि होने का, वो तो अब शुरू हो चुका है। तो ये तो इससे बड़ी अच्छी उपलब्धि क्या हो सकती है। अब की बार अगर हम सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश किससे चुने जा रहा है? देखो 5 साल हमने योगी को दिए हैं, ठीक है, हम 5 साल और देना चाहेंगे, ठीक है, और देखना चाहेंगे। पर ग्राउंड पे अगर रियलिटी देखोगे इतना कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है कुछ काम, पर हम 5 साल पर हम उन्हें और देना चाहेंगे। तो फिर क्यों लाना चाह रहे हैं? एज कम्पेयर टू एसपी यानी समाजवादी पार्टी, हम बीजेपी को प्रेफर करते हैं, पहले करते आए हैं और करेंगे। तो अगर आपको कहा जाए कि सुधार करनी चाहिए सरकार को, कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि छूटी हुई है, क्या क्या सुधार करनी चाहिए? बहुत इश्यू है सर, बहुत जैसे शिक्षा के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे ले लो, रोजगार के स्तर पे ले लो। तो रोजगार तो देखो, रोजगार किसानों का ले लो। मैं तो किसान और युवाओं को मानता हूँ। अगर देश को सही कुछ करना है तो किसान और युवा सक्षम होना चाहिए इस देश का। जब किसान अभी जो कृषि कानून आया था वो था तब सही था या नहीं है तब सही है? कृषि कानून अगर सही था तो इन्होंने चुनाव के लिए वापसी क्यों लिया? उनके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या है? अगर सही था तो इन्होंने चुनाव के लिए ही आपके वापसी हिसाब क्यों से लिया? क्या है? उनके हिसाब से राजनीतिक हिसाब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जनता है, आप अपनी राय दीजिए क्या होना चाहिए। देखो किसान पहले भी पिसता हुआ आया, चाहे 5 कानून ले लो 10 कानून ले लो, वो पिसता ही आएगा। यानी कानून से कोई फायदा नुकसान नहीं था। मैं अपनी बता देता हूँ, जो हमारा बिजली का बिल जो 12 का बिल आता था खेती वाला, जो 5-7 हज़ार रुपये आता था पहले साल का, आज 22,000 रुपये आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? हमें बताओ क्यों आ रहा है? वो क्यों आ रहा है? किसान तो हर समय पिसता हुआ है। क्यों आ रहा है? उसका भी क्यों आ रहा उदाहरण ये नू आ रहा। उस टाइम बिजली आती थी 2 घंटा, यूरिया का कट्टा उस टाइम पर बिजली आती थी 2 घंटा, किसान जाता था तो बिजली आता था, मुहारा पानी फैल जाता। अब बिजली आ रही है बदले 18 घंटे में, मतलब 18 घंटे में 18 घंटे बिजली 18 घंटे गाँव में, हमारे गाँव में नहीं आ रही भाई साहब। 18 घंटे गाँव में लाइट आ रही है। उस टाइम पर जब सरकार थी लाल टोपी की तो 2 घंटे लाइट आती थी, तो किसान जाता था तो डर के मारे जाता था कि यार चोर बहुत है। उस टाइम पर चोरी बहुत ज़्यादा थी कि मोटर ना खुल जाए। और सुनो ये बात हमें माफ करिए, हमारा गांव थोड़ा अलग देश में है, वहाँ नहीं आती सर। हमारा गांव यूपी में नहीं आता। बिजली कितने घंटे आती है? हमारे गांव में कुल मिल लगा के जो जंगल की बिजली आती है ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे की है अब भी, ठीक है ना। बहरानपुर गाँव है, चले जाओ 6-7 घंटे से ऊपर नहीं आती। आप गाँव की ले सकते हो, हमारे जंगल की अलग है, अलग बिजली है और गाँव की अलग है। गाँव में कितनी देर है? गाँव में तो देखो, गाँव की तो मैं अलग बात कर रहा हूँ। कितनी देर आती है गाँव में तो अब पहले भी जितनी आती थी अब भी उतनी आती है। पहले 8 घंटे 10 घंटे थी। हमारे गांव में बताया भाई साहब, मैं बताऊँ 2000 लाल टोपी को तो कोई देगा ही नहीं। लाल टोपी को कौन दे रहा है? लाल टोपी तो खतरे की है, उसे मत देना, वो गुंडा राज कर देगा। गाय कर्जा करेंगे, गाय भी नहीं बचेगी, साठ भी नहीं बचेगा, एक बात है सर, एक भी नहीं मिलेगा साठ भी। अगर हमें लाल टोपी से कोई मतलब योगी को युवा है यार, ये नौकरी हमें मिल जाएगी यार, नौकरी मत देखो। क्यों इस बार तो अखिलेश सरकार जो है 300 पार करने की बात कर रही है। हम बीजेपी से नाराज बेशक हो सकते हैं, पर वोट हम उन्हीं को देंगे। ये हमारा हम अपने कुछ तो आपके दिमाग में होगा कि हम किस उद्देश्य से देना चाहते हैं। किस उद्देश्य से देना चाहते हैं? क्योंकि हम अखिलेश को बिल्कुल नहीं चाहते। अखिलेश के जैसा राज हम नहीं चाहते, गुंडागर्दी नहीं चाहते। बेशक इन्होंने योगी ने कुछ ना करा हो, पर 1 नंबर उनसे फालतू ही रखेंगे हम हमेशा इनका, बीजेपी वालों का। दैट्स इट। आपकी क्या राय है? बात सही बोली इन्होंने, इनका ये भी किसान परिवार से हैं। और जिन्होंने बोली कि जो लाल टोपी वाले हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार तो योगी की है भी, लेकिन ये है कि पहले जो 330 सीटें थी इस बार थोड़ा कम होगा जी। सरकार तो योगी की है इस बार, लेकिन ये है कि सीट पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, सीट थोड़ी कम आएगी इस बार, लेकिन सरकार योगी की है। अगर हम कंपेयर करें कि सपा है, सपा की, है, एसपी की करें, एसपी का तो ये था कि पहले गुंडागर्दी बहुत थी, अब थोड़ा गुंडागर्दी काफ़ी कम हो चुकी है योगी की सरकार में, ये प्लस पॉइंट है। बाकी जो किसान का जो मुद्दा था उस पर तो उनका सीट थोड़ा कम होगा जो किसानों की तरफ से होगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है कि इस बार यूपी की जनता किसे देने जा रही है अपनी ताज? योगी को देगी, लेकिन सीटें कम होगी, प्रभाव पड़ेगा, सरकार आएगी। सबको महीने का वेतन ही चाहिए क्या? जमीन पे क्या इंसान का? नहीं महीने ये बताइए, आपके घर में यहाँ सब जाते हैं, राशन कार्ड आज बहुत ज़्यादा लोगों का वितरण भी हो रहा है। हाँ। 2 बार का राशन सरकार दे रही है। हाँ। क्या लग रहा है कि इससे गरीबों तक पहुँच रहा है या वैसे ही है जैसा पहले था? नहीं, गरीबों तक पहुँच रही है, बिल्कुल। आपका घर कहाँ है? MP। अच्छा, आप MP के रहने वाले हो। यहाँ का वोटर आई कार्ड आपका नहीं होगा ना। लेकिन क्या लग रहा है, अगल बगल से जब बातें होती होगी तो आपको लग रहा होगा कि हाँ किसकी बातें हो रही है?
यानी मोदी की हो रही बात, मोदी की। मोदी की बात हो रही है। कब से है? चोर चक्का तो नहीं है, गुंडा राज तो नहीं है। ना ना अतुल जी आए थे, अतुल जी आएंगे हो में हम, ओ फिर से 56 में हम भगवा लहराएंगे, फिर से 56 में हम भगवा लहराएंगे। मित्रों, विधानसभा 56 में अतुल गर्ग जी को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके विजयी बनाएं और फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाकर मथुरा को भी सजाएं। मथुरा भी बाकी है, मथुरा भी सजाएंगे, मथुरा भी बाकी है, मथुरा भी सजाएंगे।